हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर इन्फोसिस के सूडो कोड का नेक्स्ट सेट सॉल्व करने वाले हैं। अभी ये जो हमारी फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसकी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं एंड ये वीडियो में हम यहाँ पर थर्ड सेट सॉल्व करेंगे सूडो कोड्स का। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो दो सेट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं, एक हमने पूरा सैम्पल सेट भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारी फ्री प्रिपरेशन जो सीरीज है ये उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, तो इसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में, तो जाके आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी हमने पार्ट वन सॉल्व किया हुआ है सूडो कोड का एंड पार्ट टू भी हमने सॉल्व किया हुआ है एंड उसके बाद हमने यहाँ पर हायरिंग का पैटर्न भी हमने डिस्कस किया हुआ है एंड हमने एक सैम्पल सेट पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, आपको फ्री प्लेलिस्ट में ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम यहाँ पर थर्ड सेट सॉल्व करने वाले हैं। दो सेट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ये पांच क्वेश्चंस आते हैं आपके पूरे के पूरे सेट में एंड ये जो पांच क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के होते हैं, तो 10 मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पांच क्वेश्चंस हैं वो टोटल 10 मार्क्स के आते हैं पेपर में, तो ये 10 मार्क्स के लिए अपन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको देखो पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है, इन्फोसिस का कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए प्रिपरेशन के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अभी हमें इस टॉपिक पर और चाहिए वीडियोस प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उस टॉपिक की भी जो प्रिपरेशन वीडियोस हैं वो डाल दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर अर्जुन मॉक सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन्फोसिस की या किसी भी कंपनी की तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन और एसे राइटिंग, सारी चीजों के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है मात्र 249 की प्राइस में एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर है जो कि आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछे जाते हैं एंड केवल इन्फोसिस ही नहीं बाकी की भी जो सारी सारी कंपनी है उन सभी का सिलेबस जो है वो इसमें कवर्ड है। तो आप इसको परचेज कर पाओगे, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी टेस्ट की। ठीक है, अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट, इसको आप इन्फोसिस और बाकी की कंपनीज के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। Now let's start with set. What operation does the following pseudocode perform? तो यहाँ पर एक pseudocode दिया है, इसमें पूछा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। Declare an array word of string data type। तो word क्या है, एक array है। ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, string। ठीक है, आगे बोल रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल एल। ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड। तो ये एरे में हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट में ले ली। फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं विच इज गूगल। ओके, सपोज दिस इज अवर स्ट्रिंग। सो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का ये एरे है। तो गूगल कैसे स्टोर हो जाएगा, इसमें ऐसे स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जी स्टोर होगा, फिर ओ स्टोर होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर ओ स्टोर होगा और इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो इस एरे है यहाँ पर ई तक स्टोर हो जाएगा। अब है टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, ये जो हमने ले लिया है फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0। अब ये बात ध्यान रखना, 0 to 0 ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से स्टार्ट करके जीरो जाना है तो कई बच्चे सोचेंगे ये तो कुछ भी प्रिंट करेगा ही नहीं। बट जब भी कोई सूडो कोड की हम बात करते हैं और लास्ट का ये आपको वेरिएबल देखना पड़ रहा है कि कहां तक जा रहा है, और जहां तक जा रहा है वो आपको एज अ इंडेक्स यहां पर इंक्लूड करना होता है। अब यहां पर लिखा है फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0, मतलब ये जो जीरो है ये इंक्लूड किया जाएगा वो भी इंडेक्स में, और जो इंडेक्सिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहां तक ये इंक्लूड करेगा एंड हमने लिखा है प्रिंट वर्ड एल। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जी, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा जी आ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या आएगा। इट प्रिंट्स द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द कैरेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, यस दिस इज द आंसर। सो आंसर जो है इसका आएगा सी। ओके, इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक टोटल 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सीरीज में। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर है, और ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर सूडो कोड्स में देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस साल भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आए इसके तरफ से। इसके हम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। इसमें लिखा है सेट x इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू हमने -2 सेट कर दी है, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 1। ठीक है, इफ, चलो पूरी कंडीशन को पहले वन बाय वन सॉल्व करते हैं। x प्लस टू एंड टू एंड एंड y प्लस थ्री एंड जेड प्लस टू एक्सॉर टू। ठीक है, सबसे पहले x प्लस टू एंड टू, x प्लस टू एंड टू को जरा सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है, -2, -2 प्लस टू एंड टू, टू क्या होगा आपका 10, 10 का एंड हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया -2 प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको क्विकली करने का आपको मैं तरीका समझाऊंगा। एंड एंड, अब इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस थ्री एंड थ्री। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 3 प्लस
3 एंड 3, तो 3 क्या होगा, 1 1 1 1, इसका एंड हो जाएगा तो 1 1 ही आएगा, तो 3 3 + 3 आ जाएगा। एंड जेड की वैल्यू क्या है 1, सो 1 + 2 XOR 2, सो 1 0 1 0, सो 1 0 1 0 का आपको एक्सॉर करना है बेसिकली। सो ये हो जाएगा 1 + 0, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 0 एंड 6 एंड 1, करेक्ट, ये आएगा हमें फाइनल इफ कंडीशन में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 0 एंड 6 एंड 1। अगर किसी भी टर्म में 0 है तो एंड ऑपरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। अब ये जो मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था वो ये था कि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया था ना, x + 2 and 2, सो ये क्या आ रहा था, -2 + 2 विच इज 0। तो जैसे ही आपको पूरी कंडीशन में कहीं भी 0 मिल जाए, ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, एंड आपको जब सूडो कोड आएगा तो ये ऐसा कुछ खेल करते हैं जिससे आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, बस अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो इसमें अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें ऑलरेडी 0 आ गया था, अगर आप देखोगे तो -2 + 2, सो ये क्या हो गया था, 0। तो आपको ये जो पूरी कंडीशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे ही आपका 0 आ गया तो आपको ये मान के चलना है कि 0 अगर किसी भी एंड कंडीशन में आ गया है तो जो आपका आंसर है वो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इफ कंडीशन है ये तो नहीं एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 आ चुका है। एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो एल्स कंडीशन में क्या है, x = z, तो x की वैल्यू अभी क्या है, -2, एंड x की वैल्यू हो जाएगी z विच इज 1, सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। y = y XOR 2, ओके। सो 3, y = 3 है, 3 होता है 1 1, इसका जोर हो जाएगा 1 0 से, सो इट इज यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 का जोर 0, एंड ये आपका 1 0 का हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो x की वैल्यू भी हो गई 1, y की भी वैल्यू हो गई 1, और z की भी वैल्यू हो गई 1, तीनों की वैल्यू हो गई 1। सो x + y + z हमें प्रिंट कराना है, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, इसमें 3 आएगा, ओके। सो 1 + 1 + 1 3, ठीक है। सो दिस वुड बी अवर आंसर। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं बिटवाइज के, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा काम, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर x = 9 एंड y = 7, ठीक है। सो हमारा फंक्शन है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, x, y विच इज 9, 7। इंटीजर z यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, सेट z = 2, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। y y = y mod z, और y की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 मॉड्यूलस बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x = x mod z, सो x की वैल्यू क्या है, 9, तो 9 मॉड्यूलस बाय z2, ये भी हो जाएगा 1। तो इसमें क्या प्रिंट कराना है, x + y, सो x भी 1 है और y भी 1 है, तो जाएगा x + y = 1 + 1 = 2, सो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इंटीजर x, y, z, x की वैल्यू यहाँ पर 8 सेट करी है, y की 6 और z की 4, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू क्या है, 8, इट इज ग्रेटर देन y, यस इट इज ग्रेटर देन y, देन x = y, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू क्या है, 4, y की 6 है, तो ये नहीं चलेगी। एल्स y = z, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4। लास्ट में करना है x + y + z, तो ये हो गया 6 + 4 + z की वैल्यू 4 विच इज 14, सो आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडोकोड, अगला देख लेते हैं। इंटीजर ए बी सी डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी सेट है, 1, बी की वैल्यू कितनी सेट है, 1। ईच सी फ्रॉम 1 to 2, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से चलेगी, 1 से लेके 2 तक चलेगी। फॉर एच, ये इनर लूप आ गया, डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, -2 से लेके 0 तक। ए इक्वल्स टू आ जाएगा a + 2, ठीक है। तो a की वैल्यू अभी क्या है, 1, सो a इक्वल्स टू 1 + 2 हो गया, तो मतलब कितनी हो गई a की वैल्यू, 3। इफ a इज ग्रेटर देन c, क्या a c से बड़ा है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 से 2 के बीच में होगी, तो a की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, और हर कंडीशन में ये c से ज्यादा होगी, बिकॉज c मैक्सिमम जो वैल्यू है c की 2 तक जाएगी, और a यहाँ पर ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो यस a इज ग्रेटर देन c, देन कंटिन्यू, तो जो इनर लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से हमारा इनर लूप चालू होगा, ठीक है, दोबारा से इनर लूप चालू होगा, अभी हम -2 पे थे, करेक्ट। और अगर इनर लूप दोबारा से कंटिन्यू होगा और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी सी से बड़ी है, तो हमें बाकी कुछ चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ए में +2 कर देते हैं, बिकॉज -2 का जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब -1 का होगा, तो ए में +2 और कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5।
तो -1 का लूप यहाँ पर खत्म हो गया, फिर 0 का लूप चालू होगा, सो उसमें भी एक ही वैल्यू +2 हो जाएगी विच इज 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनर लूप है ये अपन का एक बार -2 से लेके 0 तक खत्म हो गया। अब जो c की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई थी टू 2 तक, तो अब आउटर लूप चालू होगा फिर से 2 के लिए। तो उसमें भी दोबारा कितनी बार लूप चलेगा, -2 के लिए, -1 के लिए एंड 0 के लिए। मतलब इनर जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा c की वैल्यू 2 के लिए, करेक्ट। तो इसमें 3 टाइम्स 2 हम और ऐड करेंगे, सो 7 + 2 + 2 + 2 विच इज 9, 11 एंड 13। तो 13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू में। एंड प्रिंट क्या कराना है, a + b की वैल्यू है 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 13 + 1 विच इज 14। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वाला, ठीक है, बट ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है 14। अब इसको हवा में थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि अगर जैसे आपके पास पेन नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली रेंज देख लेना इसमें। सो अगर आप देखोगे तो एक बार मैं मिटा के दिखाता हूँ एक बार। सो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में रेंज देख लिया करो एक बार, तो क्या रेंज है एक बार रेंज चेक करो आप लोग। सो सी जो है वो 1 से 2 तक चल रहा है, ठीक है। तो कितनी बार आउटर लूप कितनी बार चलेगा, एक तो 1 के लिए और 2 के लिए, तो 2 बार चलेगा, ये लिख लो, मतलब याद कर लो। इनर लूप कितनी बार चलेगा, -2 से 0 तक के लिए, मतलब कितनी बार चलेगा, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम है ना उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, और हर कंडीशन में ए सी से बड़ा है, और इनर लूप 3 बार चल रहा है, और हम क्या करा रहे हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, मतलब +2 +2 +2 कितनी बार होगा, 3 बार। इनर लूप में a + 2 कितनी बार होगा, 3 बार, ठीक है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एंड फिर ये जो ऊपर का आउटर वाला है ये 2 बार चलेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितनी बार +2 होगा, 6 बार, करेक्ट। तो 6 बार +2 होगा। अगर 6 बार +2 होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 12। एंड ए की वैल्यू पहले से कितनी थी, 1। सो 12 + 1 कितना हो गया, 13। इतने में हमारी ए की वैल्यू पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और लास्ट में क्या प्रिंट करना है, a + b विच इज 13 + 1 विच इज 14। एंड अगर आप देखोगे ना तो इस शीट में कहीं भी आंसर अवेलेबल नहीं है। मैं जो शीट प्रिपेयर करवा रहा हूँ मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, पहले से आंसर देख के मैं इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं पहले से आंसर देख के आऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, सामने लाइव सॉल्व कराने का। सो पहले मतलब मास्टर को भी तो आना चाहिए, अगर बच्चों को सॉल्व करा रहा है, तो ये मेन पर्पस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व किया है, आई होप आपको मजा आया होगा। बाकी फ्री सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आप परचेज कर सकते हो इन्फोसिस के लिए या किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। क्वांट रीजनिंग, वर्बल रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, सब कुछ अवेलेबल है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।